नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुल करके समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। करनाल में किसानों ने डाला डेरा तो एक बार फिर से बंद कर दी गई है इंटरनेट और एसएमएस की सुविधाएं। टिकैत बोले अब यहां भी दिल्ली जैसा आंदोलन होगा, बैक फुट पर खट्टर सरकार। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 9 महीने से लगातार जारी है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने राजधानी दिल्ली की तरह यहां भी पंडाल तैयार कर लिए हैं और कहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे यहां भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। और वहीं अब खट्टर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। अन्नदाताओं के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सुविधाओं को यहां पर निलंबित कर दिया है। और वहीं इस बीच राकेश टिकैत का एक बयान सामने निकल के आया है, जिसमें उन्होंने दो टूक कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि खट्टर सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवाए और किसान चुपचाप बैठ जाए। जब तक उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये यहां पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के बरसे हैं ओपी राजभर। कहा बीजेपी की अर्थी निकालूंगा मैं, पीछे लगेगा राम नाम सत्य का नारा। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। छोटी पार्टियां भी अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से यूपी की सत्ता पर काबिज होने के रास्ते तलाश रही हैं। सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर बीजेपी पर अब कई आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की अर्थी निकालूंगा और उसके पीछे राम नाम सत्य का नारा भी लगेगा। और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर समाज को धोखा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि इनको हम गंगा जी और शमशान घाट पहुंचाएंगे। और वहीं उन्होंने कांग्रेस की तारीफ में कहा है कि आज मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जो कांग्रेस ने किया वो किसी ने नहीं किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि 7 साल से मोदी सरकार है और वह कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति बेचने में लगी हुई है। इसको सत्ता से बेदखल करना ही होगा। ये यहां पर कहना है ओपी राजभर का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। कृषि विरोधी कानून वापस लो वरना सत्य और अहिंसा की शक्ति देखने को तैयार रहो, किसान आंदोलन पर बोले हैं राहुल गांधी। केंद्र के तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सत्याग्रही अन्नदाता हमारे अपने हैं, उनसे डरो मत। कृषि विरोधी कानून वापस लो वरना सत्य और अहिंसा की शक्ति देखने को तैयार रहो, क्योंकि मेरे देश का किसान अब पीछे नहीं हटेगा और ना ही तुम्हारे सामने झुकेगा। ये यहां पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी समर्थक कंगना रनौत को बड़ा झटका, मानहानि केस रद्द करने की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने की है खारिज। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी समर्थक कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल उनके खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज किया था। इस मामले को रद्द करने की याचिका कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत लगातार विवादों में बनी हुई हैं और उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर यहां पर दर्ज है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, जिसको लेकर के कंगना रनौत यहां पर पहुंची थी बॉम्बे हाई कोर्ट और मानहानि के केस को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका कर दी है खारिज। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। तमिलनाडु में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित, सीएम एमके स्टालिन बोले धर्म नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है।
तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को रद्द करने की मांग की है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि धर्म नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है और धार्मिक आधार पर कोई कानून नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएए श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा है कि शरणार्थियों को इंसानों की तरह देखा जाना चाहिए और क्या ऐसे कानून की जरूरत है जब लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हों। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तालिबान से बातचीत करने वाली मोदी सरकार देश के किसानों से बात क्यों नहीं कर सकती है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार किए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि तालिबान के साथ बातचीत करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों से बातचीत आखिर क्यों नहीं कर सकती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया है कि वह किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं और तीनों ही काले कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करें। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारें 10 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को जानबूझकर के भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही हैं। ये साजिश केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि जवानों और किसानों को भी लड़वाने की साजिश है। करनाल में हजारों किसानों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया लेकिन किसानों ने अपना संयम नहीं खोया। ये यहाँ पर कहना है सुरजेवाला का और घेरा है किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बढ़ाई है राजनीतिक सरगर्मी। कहा टीएमसी में आने की तैयारी में है बीजेपी के 25 विधायक। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी पूरी तरीके से टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के 4 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल रॉय जून में सबसे पहले टीएमसी में लौटे थे और पिछले ही हफ्ते बीजेपी के 3 और विधायक टीएमसी में यहां पर शामिल हो चुके हैं। अब यहां पर आप लोगों को बताते चलें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 25 बीजेपी के विधायक टीएमसी में शामिल होने की तैयारी में हैं और वहीं से पहले मुकुल रॉय ने भी यही दावा किया था और कहा था कि 24 से 25 यहां पर बीजेपी के विधायक जल्द ही टीएमसी में शामिल होंगे और वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। ये यहां पर कहना था मुकुल रॉय का। अब यहां पर वही दावा किया है अभिषेक बनर्जी ने। देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी में टूट पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है और ममता बनर्जी का खेला लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बड़ा उछाल। 24 घंटे में 43,000 से भी ज्यादा नए केस, 338 लोगों की गई है जान। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार के मुकाबले गुरुवार यानी कि आज कोरोना संक्रमितों की संख्या में यहां पर बड़ी उछाल देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43,263 नए मामले सामने निकल के आए हैं। इसी दौरान 40,567 रिकवरी हुई है और 338 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट मिलती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, करनाल की घटना पर भड़के हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा खट्टर सरकार जांच करा देती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हरियाणा में किसानों और सरकार के बीच तनाव को लेकर के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल करनाल में पिछले महीने पुलिस और किसान आंदोलनकारियों के बीच हुए टकराव के बाद किसान संगठनों की ओर से व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने करनाल में किसान महापंचायत आयोजित की और मिनी सचिवालय का घेराव लगातार जारी है। इसी को लेकर के कांग्रेस के नेता हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की कमी के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार न्यायिक जांच करा देती तो टकराव की नौबत ही नहीं आती। ये यहाँ पर दो टूक कहना है हुड्डा का। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।